आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 3.1 है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है और दिए गए सवाल में हमने एक्सपेंड करना है। इसको किस तरह करना है? एक्सटेंडिंग पावर हमें मिलनी चाहिए, यानी जो रिजल्ट आए उसमें पावर जो है वो इंक्रीज होती जाए हर एक फंक्शन के साथ। तो यहाँ पे हमें सवाल दे दिया गया है। ऑफ कोर्स हमें पता है कि बाइनोमियल फार्मूला में हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, तो हम इनको जो है वो दो पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। एक हमारा 2 + x हो जाएगा और एक नेगेटिव x स्क्वायर। तो ये एक हमारा a हो जाएगा, दूसरा हमारा b हो जाएगा और इसके अलावा जो हमारा n है वो 4 है। अब अगर आप थोड़ा गौर करें तो जो हमारा सवाल बन रहा है इसके दरमियान में नेगेटिव है, जबकि जो बाइनोमियल फार्मूला है उसके अंदर प्लस इस्तेमाल हो रहा है। तो ऑफ कोर्स हमारा जो नेगेटिव है उसकी मदद से हम अपने फार्मूले को अमेंड करेंगे। और अमेंड किस तरह करेंगे? जस्ट साइंस का फ़र्क आएगा। और साइंस का फ़र्क किस तरह आएगा? पहले हम प्लस लिखेंगे, फिर नेगेटिव, फिर प्लस, फिर नेगेटिव, फिर प्लस, फिर नेगेटिव, और इस तरह ये सीरीज़ चलती जाएगी। तो हमने बाकी मटेरियल एज इट इज़ यहाँ पे लिखना है जो कि प्लस वाले में है, जस्ट ये साइंस का फ़र्क है। तो ये फ़र्क मैंने यहाँ पे लिख दिया, पूरा फार्मूला नहीं लिखा, आप ख़ुद से लिख लेंगे। तो हमने अब इसको इस नेगेटिव वाले फार्मूले की मदद से हैंडल करना है। और यहाँ पे आप एक और फार्मूला देख रहे हैं कि n उसकी बॉटम में 0 है, तो इसको हम इस तरह एक्सपेंड करते हैं जिस तरह n फैक्टोरियल बटा n फैक्टोरियल क्लास 1 है और n फैक्टोरियल आपस में कैंसिल होंगे तो ऊपर 1 नीचे 1 डिवीजन फिर रिज़ल्ट 1। तो आप यहाँ पे 4 और 0 को भी देख रहे हैं कि ये बिल्कुल उसी का रिज़ल्ट है, इसी के अगेंस्ट हम इसको 4-0 को मैनेज करेंगे। तो ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया। अब हमने जो है इस नेगेटिव वाले फार्मूले में इनकी a, b और n की वैल्यूज़ पुट करनी है, तो हमने पुट कर दी। यानी यहाँ पे n 0 है तो 4 0, फिर a की वैल्यू, फिर b की वैल्यू, इसी तरह फिर नेगेटिव आपने लेना है और फिर बाकी वैल्यूज़ को भी फीड कर देना है और जस्ट फीडिंग करनी है, और कोई यहाँ पे जो है वो कोई बड़ा काम नहीं है। तो फीडिंग करने के बाद आपने जो बड़ा काम करना है वो ये करना है कि हम पहले कुछ ये जो ब्रैकेट्स हैं इनके रिज़ल्ट्स देख लेते हैं और बाकियों के हम साथ साथ देखते जाएंगे। तो इसका रिज़ल्ट तो इस फार्मूले की मदद से हमने हमेशा 1 लिखना है और हर बाइनोमियल का पहला फंक्शन 1 ही उसका रिज़ल्ट होगा। इसके बाद यहाँ पे x स्क्वायर की पावर 0 है, किसी भी डिजिट या वेरिएबल की पावर 0 आ जाए तो उसका आंसर भी हमेशा 1 ही आता है। इसके बाद 4 के नीचे बेसमेंट 1 है और हमेशा 1 ही होती है 0 के बाद। तो जब भी 1 आए तो हम हमेशा उसकी जो n की वैल्यू होती है उसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं, यही इसका रिज़ल्ट होता है। इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट पे 4 और 4 सेम है, तो यहाँ पे अगर सेम हो जाए तो फिर भी रिज़ल्ट 1 ही आता है और यहाँ पे भी 1 की पावर 0 है तो उसका रिज़ल्ट भी 1 ही आएगा। ये 3 ब्रैकेट्स सॉल्व हो चुकी हैं, पीछे रह गई 4 और उसकी बेसमेंट 2 और 4 और उसकी बेसमेंट 3। इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 उसकी बेसमेंट 2, 4 को हमने रिवर्स लगाना है, कितना? जितना ये नीचे वाला डिजिट है। तो 2 टाइम्स करेंगे तो 4 क्रॉस 3 आएगा, यानी 4 को भी हमने कंसिडर करना है। और नीचे भी जो बेसमेंट है उसको 1 तक लेके जाना है। तो ऊपर और नीचे हमेशा डिजिट्स इक्वल होने चाहिए, ऊपर 2 हैं तो नीचे भी 2 ही होने चाहिए।
रखें। इसी तरह हम 4 और 3 को भी एक्सपेंड करेंगे। ऊपर वाले को कितना एक्सपेंड करेंगे रिवर्स में, जितना ये नीचे डिजिट है। तो 3 ऊपर आ गए इंक्लूडिंग 4, और जो 3 है उसको खींच के 1 तक ले जाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आएंगे। और यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं कि एक 6 है, दूसरा 4 है, बाकी 1 और वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद इनको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई ये है कि आप वो जो जनरल मैथ है वहाँ पे चले जाएंगे, 2 + x को पकड़ के 4 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। दरमियान में फिर नेगेटिव, और यहाँ पे जो 4 और x स्क्वायर है इनको अलग खड़ा रखें, और 2 + x का जो क्यूब है इसको आप फिर सॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसी तरह आप इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे उससे अगले स्टेप में, और फिर वो सिंगल खुद ही आ जाएगा। और साथ उनके ब्रैकेट्स के बाहर जो भी मटेरियल है अब अगले स्टेप में वो ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई होता जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के बाद ब्रैकेट्स ख़त्म हो जाएंगी। अब जो पावर्स हैं आप उनको देखेंगे, यानी कि जो पावर्स आपस में मैच कर रही हैं उनको देखेंगे कि उनके साइन जो हैं वो प्लस के हैं, नेगेटिव के हैं, तो उस हिसाब से उनको प्लस या नेगेटिव करेंगे और इस तरह आप ये इक्वेशन हासिल करेंगे। अगर आप इस रिज़ल्ट को देखें तो आप देख सकते हैं कि पावर जो है वो एक्सटेंड हो रही है। 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, और यही वो हमसे डिमांड कर रहा था कि इसको इस तरह सॉल्व करें कि हमें एक्सटेंडिंग पावर हासिल हो, और ये हमें हासिल हो चुकी है। ये ही हमारा आंसर है।